और इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। संजय राउत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि संजय राउत को नहीं मिली है राहत। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत को भेज दिया गया है। आपको बता दें कयास लगाए जा रहे थे कि संजय राउत को ईडी की कस्टडी में कुछ और दिन रखा जा सकता है। ईडी की तरफ से पेश किया गया था राउत को आज और मांग उठाई गई थी कि उनकी जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए और इसीलिए कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया। अब 8 अगस्त तक ईडी पूछताछ कर सकेगी संजय राउत से और उसके बाद एक बार फिर से संजय राउत को पेशी के लिए कोर्ट तक लाया जाएगा। और कानपुर आउटर से ये खबर सामने आई है जहां पर सीएमओ ने शिवराजपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है एक और, जहां पर शिवराजपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली है। यहां पर देर से आई डॉक्टरों को भी जमकर फटकार लगाई गई। बताया जा रहा है कि सीएचसी अधीक्षक को दस्तावेज के रखरखाव और साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के बढ़ रहे आतंक को देखते हुए भी ये निरीक्षण काफी अहम माना जा रहा है और इस निरीक्षण के बाद से अब झोला छाप डॉक्टरों में भी हड़कंप की स्थिति है। शिवराजपुर सीएचसी का ये पूरा मामला है जहां पर औचक निरीक्षण किया गया है और इसी के साथ साथ जो लापरवाहियां देखने को मिली हैं उस पर अधिकारियों को और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभात त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे कि इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ और खामियां पाई गई? देखिए पहले मैं बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है शिवराजपुर सीएचसी का पूरा मामला है। यहाँ पर जो सीएमओ ने किया शिवराजपुर जो सीएचसी है वहाँ पे सीएमओ ने निरीक्षण करा था। निरीक्षण के दौरान जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनमें सब में हड़कंप मच गया। वहाँ के माहौल जो था पूरा हड़कंप में तब्दील हो गया था और सब भागना दौड़ना शुरू हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं सीएमओ को वहाँ की खामियां नजर आने लगी थी। जी, तो प्रभात, क्या और भी खामियां पाई गई? वहां पर मरीजों से बात की गई है? क्या मरीजों की तरफ से किसी तरह की शिकायत या फिर जो कर्मचारी है वहां पर उनको लेकर मरीजों ने कुछ कहा हो? देखिए पल्लू, मैं बताना चाहूंगा कि जो एक मामला है शिवराजपुर का मामला है और दूसरी बात ये कि सीएमओ जब निरीक्षण करते हैं तो उसमें औचक निरीक्षण कर दिया। वहां पर साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य विभाग में, हॉस्पिटलों में सफाई की। वहां पर बहुत बुरी तरह से गंदगी सामने दिखी सीएमओ को और जो रखरखाव था वो पूरी तरह से खराब दिखा, जिसकी वजह से सीएमओ जो था डॉक्टर्स को लेकर काफी गुस्से में दिखे और डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करी तो डॉक्टरों ने सही जवाब देने में सक्षम नहीं रहे। तो प्रभात, जो उपकरण होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या उनको लेकर भी निरीक्षण किया गया है? उनका रखरखाव किस तरह का पाया गया वहां पर और क्या मशीनें सही से संचालित हो रही हैं? देखिए बताया पल्लवी की जो उपकरण है जिनको देखे डॉक्टर्स ने जब पूरी तरह से सीएमओ ने निरीक्षण करा तो वहां पर चीजें उनको अब मतलब अस्त व्यस्त पूरी तरह से मिली। चाहे वो वहाँ के उपकरण हो, चाहे वो मरीजों के रखरखाव, मरीजों की देखरेख हो, चाहे वहां पर रखे सामान के रखरखाव हो और चाहे वहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे ज्यादा बीमारी से बचने के चीजें होती है वो साफ सफाई। साफ सफाई जब किसी हॉस्पिटल में नहीं होती तो सबसे बड़ी बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा डर वहीं होता है और सबसे ज्यादा दिक्कतें वहीं से होती है। और ये शिवराजपुर की नहीं, जब औचक निरीक्षण लगा तो कानपुर में भी करा जाएगा या कहीं किसी जिले में भी करा जाएगा, किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल के, तो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आएगी सामने डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टरों की लापरवाही और इसके अलावा डॉक्टरों की लापरवाही और सफाई में सबसे ज्यादा कमी नजर आएगी। तो प्रभात, क्या कुछ हिदायत दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से और क्या निर्देश दिए गए हैं साथ साथ और क्या समय सीमा दी गई है कि इस समय तक इन तमाम खामियों को दूर कर लिया जाए? देखिए पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि बात करें हिदायत देने की और पहले से मतलब एक कहने की कि नहीं कब तक सुधार किया जाएगा। देखिए इस मामले में आज जो चूंकि मीडिया के सामने ये मामला आ गया है इसलिए आज इस मामले में हो सकता है सुधार हो जाए, लेकिन पहले पिछले कई समय में ऐसी घटनाएं लगातार रूप से सामने आती रही है, जिसकी वजह से होता क्या है कि बाद में अभी मौके पर उन्होंने निरीक्षण करा, मौके के बाद क्या करते हैं कि चाहे वो सीएमओ हो चाहे वो कोई अधिकारी हो, वो होता क्या है कि लीपापोती करके चीजों को खत्म कर दिया जाता है। तो प्रभात, क्या लगता है कि अब जो जिस तरह से निरीक्षण की कार्रवाई की गई है और अब
जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, क्या डॉक्टरों पर कोई असर होगा इसका, या फिर आगे किसी तरह की अनियमितता देखने को मिल जाएगी? बताना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी औचक निरीक्षण करते हैं तब तो कोई सुधार हमें दिखता है, मतलब इस मीडिया कर्मी को दिखता नहीं, उनमें सुधार तो हो नहीं पाता है। तो सीएमओ औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जब उप मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण पर लिपापोती हो जाती है तो सीएमओ का जो औचक निरीक्षण करना, तो जाहिर सी बात है कि लिपापोती होनी तय सी है। तो प्रभात, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार निरीक्षण किए जाएं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था, जिन पर आरोप लगता रहा है कि चरमरा रही है, लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, उन्हें दूर करने के लिए निरीक्षण जरूरी है। लेकिन क्या लगता है कि वाकई निरीक्षण का असर पड़ता है? बात अगर सीएचसी की जाए, एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, क्या वहां पर इन जो निर्देश दिए जाते हैं, जो निरीक्षण किया जाता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है? देखिए पल्लवी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बात पे अगर जो निरीक्षण करें तो शिवराजपुर सीएचसी में सुधार हो सकता है कि जिस मामले को लेकर आज औचक निरीक्षण करा गया उसमें सुधार हो जाए। लेकिन अगर तो किसी सरकारी बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता कि वहां पर सुधार होते हैं। केवल औचक निरीक्षण होते हैं और उसके बाद साठगांठ करके लिपापोती हो जाती है और चीजों को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि अभी इसी मतलब शिवराजपुर से जो सीएचसी है इस मामले को लेकर लगातार रूप से आर्या न्यूज की जो टीम है कानपुर के और हॉस्पिटलों मतलब मीडिया के सामने लाएगी, जनता के सामने लाएगी। लेकिन चीजें जो है फिर आपको दिखाया जाएगा, अगली फिर खबर बनेगी, फिर यही होगा कि देखिए गंदगी सामने आ रही है, रखरखाव में दिक्कत हो रही है। प्रभात, एक आखिरी सवाल ये भी आपसे मैं करना चाहूंगी कि क्या कोई शिकायतें इस स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से आ रही थी जिसको लेकर ये निरीक्षण की कार्रवाई की गई है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बात करें स्वास्थ्य केंद्र में शिकायतों की, तो जो मरीज होते हैं वो शिकायत करने की अगर कोशिश भी करें तो किससे करेंगे? जाके सीएमओ से करेंगे जाके। तो सीएमओ ने क्या करा कि सीएमओ ने एक औचक निरीक्षण कर दिया कि पब्लिक को देखने में भी हो गया, कि औचक निरीक्षण हो गया, मीडिया के सामने भी आ गया कि औचक निरीक्षण हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हो सकता है इस मामले में सुधार हो जाए, लेकिन फिर वही 2 दिन 4 दिन बाद डाक के 3 पात वाली जो कहावत है वो सामने आएगी और चीजें जो है लिपापोती करके बराबर कर दी जाएगी। चलिए प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि निरीक्षण यहाँ पर किया गया है, जहां पर कई खामियां जो पाई गई उनको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस निरीक्षण का इन अधिकारियों, इन डॉक्टर और इन स्टाफ के मेंबर्स पर क्या कुछ असर पड़ता है और इससे मरीजों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उससे क्या मरीजों को निजात मिल पाता है। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई आखिरकार शामिल हो गए हैं। हरियाणा के सीएम ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई और आपको बता दें कि कल कांग्रेस विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने कल ही हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को जून में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के चलते कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसी के बाद से अब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी नेताओं के साथ खुलकर मुलाकातें की और उसका परिणाम अब ये रहा कि कुलदीप बिश्नोई आखिरकार भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा के सीएम के साथ कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर खड़े हैं और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने कल ही हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को जून में ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के चलते कांग्रेस ने ही कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसी के बाद से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी नेताओं के साथ खुलकर मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। अब सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के तक कई दौरों की मीटिंग की गई है और उसके बाद उन्होंने आदमपुर में एक बड़ी जनसभा में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट से विधायक बिश्नोई, उन्होंने बुधवार को ही हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था।